मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मेरे पीछे जो एनसीसी कैडर के जो स्टूडेंट हैं खड़े हैं, गणवेश के साथ नजर आ रहे हैं। उनके जो ड्रेस कोड होता है ड्रेस कोड के साथ नजर आ रहे हैं। लोकल टीवी की टीम इसीलिए यहाँ पर पहुंची है कि 6 अगस्त को ये सब रायपुर गए हुए थे। रायपुर में जो फायरिंग को प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उस दौरान ये सब वहाँ पर पहुँचे थे। अब पहुँचने के दौरान उन्होंने वहाँ पर फायरिंग भी किया और फायरिंग करने के दौरान जो फायरिंग की जो तकनीकी चीज़ें होती है, तकनीकी चीज़ों को भी इन्होंने सामने से देखा, सामने से सीखा। जो दामिनी सोनी जी मौजूद हैं, इन्हें ये कहेंगे कि बेस्ट शूटर के तौर पर वहाँ पर चुनी गई थी। इनका निशाना काफ़ी करेक्ट रहा था। तो सीधा पहला सवाल दामिनी जी से। दामिनी जी, क्या कहना चाहेंगी, आपने कैसे निशाना लगाया और कैसे ये कहेंगे कि कैसे एक अचूक निशाना को आप साधने में सफल हुई? सर, पहले तो वहाँ गए, हमें सब सिखाया गया और पोजीशन बताए जी। पोजीशन उसका था अनसपोर्टिव नीलिंग पोजीशन जी। उसमें .22 राइफल का बताया गया जी। जैसे फायरिंग करना है और सिखाए कुछ। नहीं, आपने अचूक निशाना कैसे साधा, मतलब इसके विषय में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मतलब आपका क्या, मतलब निशाना लक्ष्य कैसा था आपका? एम वहाँ लगा हुआ था, उस पर टारगेट करना था। और कितना दूरी से फायरिंग करना था? 25 गज। 25 गज। तो वहाँ से आपका कितना निशाना आपने लगाया? सर वहाँ देखने नहीं दिए, दिखा तो नहीं। आपने कितना बार राइफल चलाया? 10 बार। और 10 बार आपका जहाँ पे लगना था वहीं पे लगा, टारगेट में लगा? सर दिखाई तो नहीं दे रहा था दूर से। नहीं, आपने अच्छा, आपको बेस्ट शूटर के रूप में वहाँ पे चयनित किया गया, आपने अच्छा शूट किया करके। तो उसके विषय में आपको पता चला कि नहीं? हाँ, पता तो चला, बताया कि अच्छा शूटिंग की है। अच्छा, ये बताइए आपके सोनी सर क्या बताते हैं? सोनी सर एनसीसी के बारे में सब बताते हैं, फिर वहाँ ड्रिल। चलिए, बिल्कुल, चलिए, धन्यवाद दामिनी जी। क्या नाम है आपका? नाम? सर कैडेट नमिता निधि। अच्छा नमिता जी, जब आप लोग रायपुर गए थे फायरिंग में शामिल होने के लिए, किन बातों को बताया गया और किन बातों को आप लोगों ने सामने से देखा और समझा? सर वहाँ पे सर डिसिप्लिन मेंटेन करना और यूनिटी। उसके अलावा और किन बातों को बताया गया? सर वहाँ पे जहाँ भी जाना होगा तो पूछ के जाना, परमिशन के बिना नहीं जाना। आप लोग सैनिक स्कूल भी पहुँचे थे ना? यस सर। वहाँ पे क्या चीज को सीखने को मिला? सर वहाँ पे पूरा स्कूल देखे, घूमे सर, और वहाँ पे कुछ बुक मिला सर। क्या नाम है आपका? सर कैडेट नमिता निधि। नमिता निधि जी को आप सुन रहे थे। अब इसके बाद हिमान्या सिन्हा जी से बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे हिमान्या जी, आपके जो एनसीसी कैडर को लेकर सर जिस तरह का आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा हम लोग को पढ़ाते हैं, सब अच्छे से ही करवाते हैं, ड्रिल भी करवाते हैं और अच्छा रहता है सब। बिल्कुल। चलिए, क्या कहना चाहेंगी अभिलिप्सा शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगी? सर यहाँ मैं आई एनसीसी में तो मेरे को डिसिप्लिन मेंटेन करना अच्छा लगा, वो सिखाना पड़ा और यूनिटी भी है यहाँ, और सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें ड्रिल भी बहुत अच्छे से करवाते हैं। और कुछ सर जो बताते होंगे और कुछ नई बातें जो सीखने को मिली आप लोग को? मेरे को एनडीए एग्जाम के बारे में भी नहीं पता चला, यहाँ आने से ही पता चला मेरे को एनडीए एग्जाम के बारे में। सोनी सर ने क्या बताया एग्जाम के बारे में? सर ये अभी ही हुआ है, अभी फर्स्ट बैच निकला था गर्ल्स का। एनडीए एग्जाम 11th और 12th और 11th के बीच में होता है। चलिए, धन्यवाद आपका। वैष्णवी ठाकुर जी मौजूद हैं। अच्छा वैष्णवी जी, बताइए, राजधानी रायपुर आप भी गई हुई थी, वहाँ पर कहाँ कहाँ आप लोगों को जाने का मौका मिला? सैनिक स्कूल गए थे आप लोग, इसके साथ साथ जो अन्य चीज़ें हैं जो वायुसेना से जो रिलेटेड होता है, चीज़ें देखने को मिली, फायरिंग में आप लोग शामिल हुए, क्या नई चीज़ सीखने को राजधानी रायपुर में मिली? हम लोगों को वहाँ जाने से बहुत अच्छा लगा। पहले हम लोग माना रायपुर गए थे, वहाँ राइफ़ल ट्रेनिंग के लिए, वहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ हमारा राइफ़ल ट्रेनिंग। और फिर हम लोग वहाँ विंग कमांडर से भी मिले, हमारे सीओ सर से, विंग कमांडर विवेक कुमार साहू से भी मिले हमने। और फिर वहाँ से हम लोग हेडक्वार्टर भी गए थे, फिर वहाँ हमें एयरक्राफ्ट के बारे में बताए थे, एयर मॉडल थे वहाँ पे। और फिर हम सैनिक स्कूल भी गए थे, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा हमें। और हम वैष्णवी जी, फायरिंग के विषय में कुछ बताइए, फायरिंग के विषय में क्या क्या सीखने को मिला?
फायरिंग के विषय में हमें बताया कि फायरिंग कैसे करते हैं, उसे लोड कैसे करते हैं एमओ को, उसके बाद फिर एम कैसे करना है ये बताए, और कैसे कैसे पोजीशन लेना है ये बताए, किस पोजीशन में फायर करना है ये बताए। और तो आपने फायरिंग किया, हाँ, कैसा लगा फायरिंग करने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगा फायरिंग करके। पहली बार आपने फायरिंग किया? हाँ, पहली बार फायरिंग किया। चलिए वैष्णवी जी, धन्यवाद आपका। तो भवेश कुमार मौजूद हैं। अच्छा भवेश जी, क्या कहना चाहेंगे? राजधानी रायपुर पहुंचे थे आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? सर राजधानी रायपुर जाने से हमको बहुत अच्छा लगा। जाकर वहाँ पास हम फायर किए और सैनिक स्कूल गए। हमारे टीम के 3CG स्क्वाडर NCC रायपुर वहाँ पास भी गए सर। और चलिए, बिल्कुल धन्यवाद आपका। रौनक देवांगन जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे देवांगन जी? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हम वहाँ गए थे। सबसे पहले हम माना फायरिंग रेंज में गए, हमने वहाँ फायरिंग की। हमने वहाँ पे 1 घंटे में हमें गन के बारे में सब कुछ बताया गया कि वह गन के पार्ट्स के नाम क्या है, हमें गन फायर कैसे करनी है, हमें गन कौन सी पोजीशन में फायर करनी है, हमें कौन सी आंख बंद करके फायरिंग करनी है, ये सब बताया गया। तब हम उसके बाद गए हम लोग वहाँ पे अपने कमांडिंग ऑफिसर विंग रौनक जी, कुछ गन के पार्ट्स के नाम हमें भी बता दीजिए, मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को भी बता दीजिए। जैसे बोल्ट, लीवर, स्टॉक, हील, तो ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर, मेजल, मैगजीन, ऐसे बहुत से पार्ट्स है। और इसके बाद आगे फिर कहाँ बढ़े? इसके बाद हम गए 3CG एयरस्कॉन NCC रायपुर, हमारे यूनिट NCC रायपुर में, जहां हमें एरो मॉडलिंग के बारे में बताया गया और वहां पे बहुत सारे मॉडल लिखाए गए और हमें बताया गया कि ये सब कैसे हुआ जाता है। चलिए रौनक जी, धन्यवाद, बहुत अच्छी बातों का आपने बताया। रौनक वैष्णव जी मौजूद हैं, आप दोनों का नाम सेम है क्या? रौनक वैष्णव जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे वैष्णव जी? सर वहाँ पे जाके राइफल ट्रेनिंग के लिए गए थे सर। थोड़ा अच्छे से जोर से बोलिए ना रौनक जी, बताइए, थोड़ा बताइए, जोर बताइए। सर राइफल ट्रेनिंग के लिए गए थे। राइफल के बारे में वही कि जो सर लोग वो सब बताए, राइफल कैसे चलाना है, राइफल रिलोड कैसे करना है, एम करके मारना है। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद आपका। लिंगराज जी मौजूद हैं, लिंगराज जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? सर हम पहले रायपुर गए तो उसमें माना फायरिंग रेंज में, और वहाँ हमने सीखा नई नई चीज़ों को। जैसे 122 राइफल को हमने चलाया, उसके बारे में सीखा, उसके पोजीशन कैसे लिया जाता है उसको हमने अनुभव किया। उसके बाद हमारे क्लास ख़त्म होने के बाद हम गए अपने यूनिट 3CG एयर स्क्वाड्रन NCC, वहाँ पे हमने गया और एयर मॉडल्स को देखा, हमने सीखा। जैसे MiG-21, MiG-29, जगुआर, ऐसे ही एयर मॉडल्स को हमने देखा जी। उसके बाद सीखा। क्लास होने के बाद हमने लास्ट में गए हम सैनिक स्कूल जी। सैनिक स्कूल में हमने विजिट किया। वहाँ पे हमें कर्नल सर से बात करने का मौका मिला। उन्होंने हमको कुछ नई बातें सिखाई और हमें कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाती है। हमें बहुत सी नई चीज़ों को सीखने को मिला जी। और हमने वहाँ देखा कि सर वहाँ पढ़ाई अच्छी तरह से होती है, दो टाइम पढ़ाई किया जाता है। वहाँ के टीचर्स अच्छे थे, प्रिंसिपल से भी बात किया गया। आपके जो प्रिंसिपल सर हैं, जो आपके जो NCC के प्रभारी हैं सोनी सर हैं, कितना सपोर्ट मिलता है दोनों सर का? सर दोनों सर से हमें बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट मिलता है, कोई कमी नहीं मिलती सर हमको। इसी तरह से हमने रायपुर विजिट करके आया। बिल्कुल, चलिए आपका धन्यवाद। गौरव कुमार कश्यप जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे गौरव जी? सर हमें NCC के माध्यम से बहुत ही अच्छा मिलता है और सर हम रायपुर गए थे फायरिंग रेंज में माना, जिसमें हमें राइफल कैसे चलाना है वो पता चला और सर रीलोड कैसे करते हैं और पोजीशन लेके कैसे चलाते हैं वो पता चला सर। और उसके बाद हम यूनिट गए थे जिसमें हमें एयर मॉडल दिखाया गया और एयर मॉडल के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया सर। चलिए धन्यवाद गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे? सर हम रायपुर गए ना सर, तो माना गए थे। माना में राइफल चलाए, राइफल के बारे में बहुत चीज़ सीखा, जैसे ट्रिगर एम कैसे लगाएंगे, रिलोड कैसे करेंगे, ये सब सीखा। उसके बाद यूनिट गए थे, यूनिट में हमने कई सारे छोटे छोटे मॉडल्स देखे। उसके बाद हम सैनिक स्कूल गए, सैनिक स्कूल में सर हम लोग बहुत घूमे सर। चलिए धन्यवाद आपका। गिरीश बेहरा जी मौजूद हैं जो यहाँ के प्राचार्य महोदय हैं। सर आपके बच्चे अब राजधानी रायपुर तक की दौड़ लगा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हमने फायरिंग के विषय में जो तकनीकी ज्ञान है हमें मौका मिला है, हमने सीखा है,
क्या कहना चाहेंगे सर इन बच्चों की योग्यता और इनकी दक्षता को देखकर? जब रायपुर 3G एयर एनसीसी रायपुर से हमारी जानकारी मिली कि बच्चों को वहीं पे गन फायरिंग के विषय में जानकारी देना है, और जब बच्चों को जानकारी मिली कि रायपुर जाना है आपको, बहुत काफ़ी एक्साइट थे बच्चे, बहुत उत्साहित थे, और हर बच्चे रायपुर जाने को तैयार हो गए। एक बार में कहने पर अपने पालक लोगों से उन्होंने सहमति पत्र भी ले आया, और रायपुर से ये गए, सब सीखे ये लोग फायरिंग करना, और गन के विभिन्न टूल्स की जानकारी मिली। काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ उनको, और आने के पश्चात भी काफ़ी उत्साहित बच्चे दिख रहे हैं। इसलिए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और नई नई बातों की जानकारी उनको मिलती जा रही है। गिरीश बेहरा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, मुझे काफ़ी खुशी है। सुशील जी मौजूद हैं। अच्छा महोदय जी, साला महाविद्यालय के आप अध्यक्ष हैं, वहाँ के बच्चे एनसीसी में इतना अच्छा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले तो बच्चे लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे प्राचार्य महोदय और एनसीसी के जो टीचर हैं गणेश सोनी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे आत्मानंद को बहुत और गति तक ले जा रहे हैं। अब मैं बच्चे लोग को बोलना चाहूँगा, मैं इनके माध्यम से जाना कि आज इन्होंने क्या सीखा, फायरिंग के बारे में सीखा, और जो गन कैसे चलाना है, कारतूस कैसे डालना है, ऐसे करके सभी के बारे में जाना। इनके माध्यम से मैं भी जाना, बिल्कुल बहुत अच्छा रहा इनसे। अंतिम सवाल सोनी जी से। अच्छा सोनी जी, जैसे मिस्त्री होता है, घर के नींव को मजबूती देता है, इसके बाद भी बिल्डिंग मजबूत होती है, वैसे आपने इन बच्चों की नींव को मजबूत किया, और नींव मजबूत होने के बाद आज जो ऊपर का हिस्सा, ये कह सकते हैं कि जो इनकी मजबूती ऊपर से नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे, कितना मेहनत करना पड़ा आपको, कितना आपको संघर्ष करना पड़ा इन्हें तैयार करने के लिए? एक तो हमारे जो छत्तीसगढ़ का है उसका प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है सैन्य क्षेत्रों में, तो वो प्रतिनिधित्व और बढ़ सके, इसे तो मैं शुरू से प्रयास कर रहा था कि किसी भी माध्यम से एनसीसी को देवभोग में लाया जाए। और हम सभी देवभोग वासियों के लिए ये गर्व का पल है कि एनसीसी मिला भी हमको, वायुसेना का एनसीसी का विंग मिला, एयर विंग का, जो हमारे लिए बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। और मेरा ये प्रयास रहेगा, आपके लोकल टीवी चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूं कि अभी बच्चे इसमें से एक रिपब्लिक डे कैंप के लिए भी अपन तैयार कर रहे हैं, जो राजपथ में बाकायदा परेड करेंगे 26 जनवरी में, उसके लिए एक तैयारी अपना हो रहा है। और दूसरा, अभी अक्टूबर में कैंप लगेगा, इसमें आपको बहुत जल्द ही बच्चे वहाँ वायरस 18 एयरक्राफ्ट में फ्लाइंग करते हुए नजर आएंगे। बहुत बड़ी तो बात है जी। ये सभी चीज़ों को लेकर के मैं बहुत आशान्वित हूँ, और इन्हीं बच्चों में से किसी का एनडीए में सिलेक्शन हो जाए, सीडीएस एग्जाम के द्वारा सैन्य क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कर सके, ऐसी मेरी महत्वाकांक्षा। और इसके लिए मैं पूरी तरह से स्कूल के प्रति समर्पित हूँ, और हमारे जो एनर्जेटिक प्रिंसिपल सर हैं, हमारे एनर्जेटिक अध्यक्ष महोदय हैं, इनका हमेशा सपोर्ट रहा है इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें मैं जितना दे सकूँ एनसीसी को, और इसमें अपने जन्मभूमि देवभोग को, उतना मेरा प्रयास रहेगा कि इनको और आगे बढ़ा सकूँ। धन्यवाद। गणेश सोनी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं अपने जन्मभूमि देवभोग में कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि इसका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए, ये कहा जाए कि एनडीए से। गणेश सोनी जी का कहना है कि मैं चाहता हूं कि इन्हीं बीच के बच्चों का एनडीए एग्जाम के बाद वायुसेना में सिलेक्शन हो जाए और ये ऊपर लेवल पर चले जाएं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एक माता पिता होते हैं, और माता पिता के बाद वो टीचर होते हैं जो चाहते हैं कि उनका स्टूडेंट उनसे भी आगे जाए। गणेश सोनी जी की सोच को सलाम है, प्रिंसिपल सर के सोच को सलाम है, अध्यक्ष महोदय जिस तरह से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनकी भी सोच को सलाम है। निश्चित तौर पर गणेश जी ने एक बड़ी बात कह दी है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा विद्यार्थी मुझसे भी आगे जाए, और इसके लिए मैं लगातार संघर्ष करके तैयारी भी कर रहा हूँ। कैमरा पर्सन विक्की के साथ विकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।